तो अब अर्जुन के मन में ये सुनने के बाद प्रश्न आया कि भगवान अगर इतना सरल हो जाता है आपके शरण में आकर, ये 3 गुणों को पार करना अर्थात 3 प्रकार के दुखों को पार करना, तो फिर ये लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते? क्या होता है इनके दिमाग के अंदर? तो भगवान शिष्य और गुरु में एकदम इंटरनल कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ गया, भगवान समझ गए कि अर्जुन के मन में आया तो लोग क्यों नहीं लेते, क्या कारण है भगवान, क्या कारण है? तो भगवान उसी के जवाब में 7वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलते हैं कि वो कौन लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। अर्जुन मैं तुझे बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुन। कौन है वो लोग? ये आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आते। आईना का काम क्या है? आईना का काम ये नहीं बताना कि बाल तेरा टेढ़ा हो रहा है। आईना का काम है तू देख और देख क्या टेढ़ा है। हाँ जी, तो गुरु का काम क्या है? आईना दिखाना। क्या गुरु का काम क्या है? क्योंकि आप गुरु का बेवकूफ बना सकते, परंतु तो आईना का बेवकूफ कैसे बनाओगे? आईना का अर्थ है ज्ञान। समझ गए? तो क्या जवाब देते हैं, देखो ध्यानपूर्वक सुनो। हे भरत श्रेष्ठ, क्या कह रहे हैं बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। जो निपट मूर्ख है, कौन नहीं आते मेरी शरण में? जो मूर्ख नहीं है, क्या है? आपको देखना आप कहां बैठते हो। मैं फिर याद करा रहा हूं, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये ज्ञान किसके लिए है? हमारे लिए है कि जो शरणागत नहीं होते वो क्या है, वो क्यों नहीं होते। तो पहली चीज क्या बोली कि जो क्या होते हैं? निपट मूर्ख, मतलब एकदम मूर्खता के टॉप। दूसरे, जो मनुष्यों में अधम है। अच्छा जी, मनुष्यों में भी अधम होते हैं? बोले हाँ जी, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। कितने प्रकार के? हाँ, 4 लाख प्रकार की चेतनाएं हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, अर्थात 4 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति, 4,000 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमान से लेकर और नीचे लेवल तक निपट मूर्ख और क्या मनुष्यों में अधम। मनुष्य योनि प्राप्त करने का मतलब नहीं हो, इससे इसका एक चीज क्या सामने आ रही है कि मनुष्य योनि श्रेष्ठतम है, परंतु इस श्रेष्ठतम में भी अधम है। क्या है? हाँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस बात को। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्यों में अधम। जो कई बार होते हैं हाँ मैं मनुष्य योनि बड़ी श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है, परंतु तू कहाँ है? हैं बाबा जी, आप कहाँ हो? बोलते अधम। क्या हो? तो ये चीज है। तो तीसरा क्या है? जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। जिसका ज्ञान, मैं इसको करूंगा, जिसने अपने ज्ञान को माया से हरने दिया है। क्या? नहीं तो आप माया ब्लेम कर दोगे, बदमाश है हम तो मैं थोड़ी देर में लेगी, अब मैं क्या करूं? तो इसका ट्रांसलेट, जिसने अपने ज्ञान को माया द्वारा हर देने लिया है। सही बात है, गलत बात है? ये तो ये सुन के तो ऐसा लगता है हाँ, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, माया बदमाश है, मैं अच्छा हूं। भाई तूने हरने क्यों दिया है ना? तूने ये कई बार कहते हैं कि चोरी हुई है, अच्छा दरवाजा बंद था उधर नहीं, अच्छा फिर कमरे का दरवाजा बंद था उधर नहीं, फिर तिजोरी का रखी थी बिल्कुल कमरे में सामने, उसका दरवाजा बंद था उधर नहीं, बोले फिर तो यार चोरी होनी थी। क्या उसका मतलब? और आपने बाहर बोर्ड पे क्या लिख रखा है? अंदर बहुमूल्य वस्तु है, कृपया अंदर मत आना। तो आपने चोर को क्या कर रहे हो? इनविटेशन दे रहे हो, बहुमूल्य वस्तु अंदर मत आना। दरवाजा खुला है, गए अंदर, करे तो रूम का भी दरवाजा खुला है, और फिर अंदर गए तो तिजोरी भी खुली है और सामने माल पड़ा है। अब उसमें आपको पुलिस को बोल रहे हाँ मेरा अमूल्य वस्तु ले गया। जब भी हमारे पास लोग आते हैं, अब वो माया से कैसे बचो, माया बड़ी तंग कर रही है। नहीं, तूने इनविटेशन दिया हुआ है माया को। शादी में राजेश जैन बुलाएगा, उसको खाने का शौक है तो उसे शादी में खाना तो अच्छा हो गया, तो क्यों नहीं आएगा? इनविटेशन किसने दिया माया को? किसने माया के बारे में सोचा? इनविटेशन क्या है माया का? ध्यान रखना, माया का इनविटेशन कैसे देते हो आप? सोच कर। हर चीज का इनविटेशन अलग कर दिया जाता है ना बाबू जी। जैसे कि शमशान में जाना हो तो उसका पोस्ट कार्ड फाड़ देते थे ना बाबू जी, कोना, तो उससे पता लगता था कि ये उसका इनविटेशन अलग तरीके से जाता है और शादी का इनविटेशन अलग तरीके से जाता है। इसी तरीके से आप जो माया को इनविटेशन देते हो, माया का इनविटेशन क्या है? वो माया का इनविटेशन क्या है? उसके बारे में सोचना, विचार करना। एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द माइंड। हर चीज कहाँ से शुरू होती है? मन से। ध्यान रखना इस बात कि ये मन बड़ा बदमाश है। नहीं, तू बदमाश है।
क्योंकि तू शरणागत नहीं हुआ। देखो जी, बड़ा सिंपल है। हमारा स्वभाव क्या है? दास का। दास का मतलब शरणागत। उसका मतलब है 24 घंटे हर क्षण किसी ना किसी के शरणागत तो रहना पड़ेगा। या तो कृष्ण की रह लो या माया की रह लो, आपको शरणागत तो होना पड़ेगा।